प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशुकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जीर्णवरवस्येण जीर्णनेत्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में अट्ठ चतुर्णान दंसण सामन्नं जीवलक्षणं मणियं व्यवहारासुत्रणया शुद्धं पुनर्दंसनं नाणम् बढ़िया। ये जो 11 नंबर की गाथा है पुड़वी जल तेये वाऊ, इसमें जो लास्ट शब्द है तस जीवा होंती संखादी, संखादा छपा है पुस्तक में, लेकिन वो होगा संखादी। हाँ, 14वीं गाथा वैद्रव्य संग्रह में अपनी चल रही है और यहाँ तक जीव के जो 9 अधिकार बताए थे दूसरी गाथा में, 9 अधिकारों की चर्चा यहाँ पर पूरी हुई है। जीव है यानी जीता है, उपयोग में है, अमूर्तिक है, कर्ता है, भोक्ता है, स्वदेह परिमाण है, संसार में स्थित है और सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ऐसे जीव के 9 अधिकारों की चर्चा यहाँ तक पूर्ण हुई, टीका भी उनकी पूर्ण हुई। अब इसके बाद में टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी वो जीव के और अलग टाइप से जीव के भेद बता रहे हैं। गाथा में जो बात की उसका सारा विश्लेषण हो गया। उसके बाद में अब जीव के अलग टाइप से अध्यात्म में जो जीव के भेद किए जाते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, उस रूप से जीवों के यहाँ भेद बता रहे हैं। तो बहिरात्मा और अंतरात्मा का स्वरूप कल हमने देखा था। 3 तरह से, 3 प्रकार से, यद्यपि स्वरूप एक ही प्रकार का है लेकिन 3 तरह से उस स्वरूप को बताया था। पहला टाइप क्या बताया था, बताएंगे कोई? हाँ, रेखा भाभी बोलिए। शरीर और आत्मा को एक समझना, दोनों को एक ही मानता है, एकत्व करता है शरीर और आत्मा में। जीव और शरीर में यहाँ जो हमने टीका पढ़ी है उसमें पहला पॉइंट क्या बताया था? नीलम भाभी बोलिए। 7 तत्वों का और 6 द्रव्यों का श्रद्धान नहीं करता। आपके दोनों के पॉइंट सही हैं, लेकिन जो टीका में नंबर पे, पहले नंबर पे जो था, हाँ नीतू भाभी बोलिए। हाँ, मैं बोलूं? नीतू भाभी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए नीतू भाभी। हाँ, इंद्रिय सुख, ये था ना, शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न वास्तविक सुख से प्रतिपक्ष भूत इंद्रिय सुख में जो आसक्त है, इंद्रिय सुख में जो आसक्त है उसे बहिरात्मा कहा पहले नंबर पे। यहाँ पर वो भी दोनों सही हैं पॉइंट, अगर अपन बिना क्रम के कहें। अभी तो मैं यहाँ से नंबर पूछ रही थी, इसलिए सबसे पहले कहा जो इंद्रिय सुख में आसक्त है वो बहिरात्मा है और जो इंद्रिय सुख में आसक्त नहीं है वो अंतरात्मा है।
फिर दूसरे नंबर पे कहा जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, जिसने देहादि परद्रव्यों में एकत्व भावना रूप जो परिणमित है, यानी शरीर और आत्मा को एक मानता है, वो बहिरात्मा है। और शरीर और आत्मा को एक नहीं मानता, आत्मा और शरीर का भिन्नत्व, आत्मा और शरीर की भिन्नता जिसे ख्याल में है, जिसके श्रद्धान में है, वो अंतरात्मा है। ये दूसरे नंबर पे बताया। और तीसरे नंबर पे क्या कहा, हमने अपने शब्दों में उसे देखा था कि 7 तत्व 6 द्रव्य का जिसे श्रद्धान नहीं है वो बहिरात्मा है, और 7 तत्व 6 द्रव्यों का श्रद्धान जिसको श्रद्धान है वो अंतरात्मा है। ये हमने इस पूरे जो यहाँ लैंग्वेज दी थी उसका सार निकाल के हमने अपने शब्दों में कहा था। यहाँ क्या शब्द दिए थे कि जिसमें हे और उपादेय का विचार करने वाला चित्त, यानी जिसको हे उपादेय का ज्ञान है, संगीपना जिसको है ऐसा, और निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष और शुद्ध चैतन्य लक्षण आत्मा का जिनको ज्ञान है, यानी आश्रव भावों का भी ज्ञान है और जीव तत्व का भी ज्ञान है, हे उपादेय का भी ज्ञान है। और इसके बाद में जो वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत अन्य पदार्थ हैं, यानी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल कहें या जीव जीवाश्रव बन संवर निर्जव मोक्ष, 7 तत्व कहें, तो वीतराग सर्वज्ञ यानी केवली भगवान द्वारा कहा गया, प्रणीत यानी कहे गए, बताए गए अन्य पदार्थों का जिसे परस्पर सापेक्ष नए विभाग से श्रद्धान और ज्ञान नहीं है वो बहिरात्मा है, और जिनको इन तत्वों का, द्रव्यों का बराबर श्रद्धान और ज्ञान है वो अंतरात्मा है। परस्पर सापेक्ष नए विभाग से मतलब क्योंकि इनको जाना जाएगा, जो द्रव्यों का और तत्वों का ज्ञान होगा वो बराबर नयों पूर्वक, नयों के माध्यम से अथवा प्रमाण के माध्यम से, क्योंकि ये तत्वार्थ सूत्र में पहले ही बता दिया है कि जो भी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो ये जो मोक्ष मार्ग है और ये सम्यक दर्शन तत्वार्थों का श्रद्धान है, तो वो तत्वार्थों का श्रद्धान कैसे होगा, उनको जानने के उपाय, अधिगम के उपाय, तत्वार्थों के या मोक्ष मार्ग के अधिगम, अधिगम यानी जानना, उनको जानने के उपाय क्या है, ये प्रश्न वहां उठा तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय में। तो वो जानने के उपाय बताए। सबसे पहले नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्या से निक्षेपों के माध्यम से, उसके बाद में सबसे मेन जो उपाय बताया वो कहा प्रमाण नयर अधिगम, प्रमाण से और नयों से इनको जानना चाहिए। ये जो तत्वार्थ कहे जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जा मोक्षास तत्वम, तो ये जो 7 तत्व कहे हैं इनको प्रमाण से जानो और नए से जानो। प्रमाण से मतलब सर्वांगीण जानो और नए से जानना मतलब अपेक्षाकृत जानना, किस अपेक्षा से वस्तु कैसी है। ऐसा प्रमाण और नयों से जब तक इनको नहीं जानेंगे तब तक इनका यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, और यथार्थ ज्ञान के बिना यथार्थ श्रद्धान भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ ये कहा कि जो वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत अन्य पदार्थ हैं, उन अन्य पदार्थों का परस्पर सापेक्ष नए विभाग से श्रद्धान और ज्ञान जिसे नहीं है। क्योंकि एक दूसरी बात ये भी है कि नए किसको होते हैं, नए कब प्रकट होते हैं, नए प्रकट होते हैं अंतरात्मा के ही, यानी सम्यक दृष्टि के ही नए होते हैं, मिथ्या दृष्टि के नए नहीं होते। मिथ्या दृष्टि को वास्तव में अपेक्षा का ज्ञान ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि जो अपेक्षा लगा रहा है, जो कथन कर रहा है, वो उसको नया भास है। तो यहाँ ये जो शब्द दिए सापेक्ष नए विभाग से श्रद्धान ज्ञान नहीं है, मतलब कि उसके जीवन में अभी सम्यक दर्शन नहीं है, बहिरात्मा है, इसलिए उसको नयों का भी ज्ञान यथार्थ नहीं है। क्योंकि नए कहते किसे हैं, नए कहते हैं सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को। कुमति ज्ञान के, कुशुद्ध ज्ञान के अंश को नए नहीं कहते। कुशुद्ध ज्ञान में नए नहीं होते। सम्यक जो शुद्ध ज्ञान है उस सम्यक शुद्ध ज्ञान में ही नए होते हैं। यानी नए की परिभाषा देखेंगे तो भी ये समझ में आएगा कि बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, और उस तरफ से देखेंगे 7 तत्वों के श्रद्धान ज्ञान की तरफ से, तो भी बहिरात्मा और अंतरात्मा का भेद हमको दिखाई देगा। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत अन्य पदार्थों का
जिसे परस्पर सापेक्ष नए विभाग से श्रद्धान और ज्ञान नहीं है। जिसको नयों का श्रद्धान और ज्ञान है वो तो अंतरात्मा है, और जिसको नयों का श्रद्धान ज्ञान नहीं है वो बहिरात्मा है। क्योंकि नयों का ज्ञान होना कहो, 7 तत्वों का ज्ञान होना कहो, 6 द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान होना कहो, वो सब एक ही बात है। जहाँ एक चीज का यथार्थ ज्ञान है तो सबका यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान होगा, और यदि एक किसी भी इनमें से एक का भी यदि विपरीत श्रद्धान विपरीत ज्ञान है तो और सबका भी ज्ञान बराबर यथार्थ नहीं हो सकता। कोई ऐसा कहे नींबू के बदले मौसमी उठा लाए और फिर कहे कि हमको नींबू का ज्ञान नहीं था, मौसमी का तो ज्ञान है, तो हमको समझ में आता है नींबू के बदले मौसमी को उठा लाए, इसका मतलब है कि नींबू का भी ज्ञान नहीं और मौसमी का भी ज्ञान नहीं है। और जिसको नींबू का ज्ञान है तो उसको ये नींबू नहीं है, उसका भी ज्ञान होगा। अब कोई कहे कि हमको खाली ये इसका ज्ञान नहीं है, नयों का ज्ञान नहीं है, बाकी तो हमको सब यथार्थ ज्ञान है, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही तिर्यंच हो, नारकी हो, नयों के नाम नहीं जानता हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उसका भाव भाषण हर सम्यक दृष्टि जीव को होता है। नाम जानना 6 द्रव्य के नाम आए कि नहीं आए, 7 तत्वों के नाम आए कि नहीं आए, वो आवश्यक नहीं है। वो भूमिका के अनुसार है, जो जिस अवस्था में है उस अवस्था के अनुसार वो चलेगा। लेकिन ये भेद विज्ञान और जो अपेक्षाकृत कथन जो नयों की यानी जो भाव भासना है, वो भाव भासना तो सम्यक दृष्टि को होती है, कोई भी हो, कोई सी भी गति में भी हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी अवस्था में हो, ये भाव भाषण होता ही है। तो यहाँ इसलिए कहा, हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए भाभी, आवाज। हाँ हाँ धीरे आ रही है लेकिन थोड़ी आ रही है। हाँ बोलिए। आत्मा के बारे में बताते हैं कि इंद्रिय और मन से नहीं जाना जाता वो। हाँ तो फिर ये जो हे उपादेय का जो चित्त है वो होना जरूरी क्यों है फिर? जब वो जानता ही आत्मा को मन से और इंद्रियों से नहीं है, आत्मा को जानने का कार्य ज्ञान करता है, तो फिर इसका क्या रोल हुआ कि ये होना जरूरी है फिर? आत्मा को जानने का कार्य ज्ञान करता है तो यही तो निर्णय ज्ञान करेगा, हे उपादेय का निर्णय। और हे उपादेय का निर्णय करने वाला ज्ञान वो मन सहित वाला जो ज्ञान है, जिसको इतना शयोक्षम है। यहाँ मन का मतलब द्रव्य मन तो है नहीं, मन का मतलब है कि वो हे उपादेय का ज्ञान करने योग्य शयोक्षम भाव मन, उसका नाम मन है। तो जिसके पास इतना शयोक्षम होगा वो ही ये निर्णय कर पाएगा। और आत्मा, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये निर्णय भी कौन कर पाएगा? कि जिसके पास मिनिमम इतना ज्ञान हो, इतना शयोक्षम हो, मन सहित वाला, 5 इंद्रियों और मन का मतलब है हे उपादेय का निर्णय, जिसको क्या गलत है क्या सही है ऐसा जिसको निर्णय होता हो। और वो निर्णय बिना मन के नहीं हो सकता। असैनी तक के जीवों को हित अहित का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो हित अहित का ज्ञान होना वो बहुत जरूरी है, तभी तो वो अपने आत्महित में प्रवर्तन करेगा। और ये मन से नहीं हो रहा है, लेकिन उसके जो पहले का काम है, आत्मा का अनुभव मन से नहीं होगा, मन में भी नहीं होगा, इंद्रियों से और इंद्रियों में तो होगा ही नहीं। लेकिन उससे पहले तक का जो काम है, ये अनुभव वाला टाइम है। यहाँ पर ये अनुभव वाला टाइम है, लेकिन इससे पहले की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया, वो निर्णय, वो सारा मन के माध्यम से, उसके पहले का काम मन में होगा। और फिर जो अनुभव का टाइम आएगा तब वो मन शांत हो जाएगा, फिर वो मन के विकल्प थम जाते हैं, रुक जाते हैं, और विकल्प थम के वो अनुभव अपने यानी उसमें फिर मन का अवलंबन नहीं रहता, उसके कहते हैं केवल ज्ञान में वो अनुभव हो रहा है, वो वेदन हो रहा है। लेकिन उससे पहले के जो सारे काम हैं उसमें वो मन का रोल है। यदि मन नहीं होगा तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा बात का काम तो शुद्ध ज्ञान में ही होगा ना, अनुभव तो शुद्ध ज्ञान। हाँ, अनुभव शुद्ध ज्ञान में ही होगा, अनुभव शुद्ध ज्ञान में ही होगा। लेकिन ये जो निर्णय का काम है वो मन रूप जो मति ज्ञान है, वो निर्णय वहां उसमें होगा। निर्णय के लिए पहले का जो ऊहापोह है, वो सारी ऊहापोह वो सब
मति ज्ञान में होगी मन वाला जो ज्ञान है, विकल्पात्मक जो ज्ञान है, उसमें वो सारी ऊहापोह होगी। शुद्ध ज्ञान भी तो भाभी इंद्रियों और इंद्रियों के माध्यम से होगा फिर। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और मति ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से जानता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब यद्यपि मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष हैं, लेकिन मति ज्ञान को किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहते हैं, वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। इंद्र आंखों से मैंने देखा, कान से मैंने सुना, इस अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहते हैं। ये तो मति ज्ञान का प्रत्यक्ष बना हुआ, वो साम व्यवहारिक है, वो व्यवहार में कहते हैं। लेकिन शुद्ध ज्ञान भी किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, और वो शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष। जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उस समय वो शुद्ध ज्ञान में ही होता है। लेकिन ये जो अभी इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान काम कर रहा था, वो वाले शुद्ध ज्ञान में नहीं होता है आत्मा का अनुभव। आत्मा का अनुभव शुद्ध ज्ञान में होता है, और वो शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है, और उसका नाम है स्व संवेदन प्रत्यक्ष। इसलिए यद्यपि मति और शुद्ध ज्ञान आगम में तत्वार्थ सूत्र की भाषा में उनको आद्य परोक्षम कहा कि मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष हैं, लेकिन फिर भी वहां भी टीका में लिखा कि किसी अपेक्षा से मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा, और किसी अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, वो स्वानुभव प्रत्यक्ष की अपेक्षा। आत्मा का अनुभव शुद्ध ज्ञान में हो रहा है, लेकिन वो आत्मा का अनुभव परोक्ष नहीं है, वो अनुभव प्रत्यक्ष है। वो अनुभव जो फीलिंग है, वो फीलिंग प्रत्यक्ष है। हाँ बोलिए निशांति। 4 दिन पहले गुरुदेव के प्रवचन में ये पूरा ऐसे कैसी है सुबह। तो ये अनुभव जो है ना, अनुभव वो प्रत्यक्ष होता है। फीलिंग जो आत्मा का अनुभव हो रहा है, वो इंद्रियों का जो काम है या मन का जो काम है, वो उससे पहले तक है। लेकिन वो अनुभव जो होता है, वो अनुभव प्रत्यक्ष होता है। तो इस अपेक्षा से वो शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस तरह से ये बहिरात्मा और अंतरात्मा की लक्षण यहाँ पर 3 तरह से बता दिए। अब परमात्मा का लक्षण कहा जाता है, पेज नंबर 55, 55 नंबर पेज है। सकल विमल केवल ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोक को जानता है, व्याप्त होता है, अतः विष्णु कहलाता है। यहाँ परमात्मा के अलग अलग नाम बता के परमात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। दुनिया में परमात्मा के नाम प्रचलित हैं। परमात्मा मीन्स भगवान, परम आत्मा। परम मतलब उत्कृष्ट आत्मा। जो उत्कृष्ट आत्मा है, सर्वोत्कृष्ट दशा को जो प्राप्त हो गए हैं, वो कहलाते हैं परम आत्मा। एक तो था बहिरात्मा, जो बाहर में ही आत्मा को देख रहा है, जिसकी आत्मा बाहर हो गई है, अपने से बाहर हो गई है। ऐसा क्योंकि अंदर में अपनी आत्मा को जानता नहीं है, तो उसकी आत्मा ने उसने अपने आप को बाहर कर रखा है, वो बहिरात्मा है। और जिसने अंदर में अपने आत्मा को पहचान लिया, खोज लिया, अनुभव कर लिया, वो अंतरात्मा है। और परम आत्मा कि जो जीव की उत्कृष्ट, परम का मतलब है उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट दशा को जो प्राप्त हो गए हैं, वो परमात्मा है। तो यहाँ परमात्मा का एक नाम बता रहे हैं, विष्णु। विष्णु किसे कहते हैं? विष्णु कहते हैं, दुनिया में जो विष्णु की कल्पना की जाती है, विष्णु भगवान माना जाता है, तो ऐसा कहते हैं वो सब में व्याप्त है। विष्णु सब में व्याप्त है, सब में फैला हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ उसका अर्थ बता रहे हैं कि सकल विमल, सकल यानी संपूर्ण रूप से, विमल यानी मल से रहित, मोह राग द्वेष आदि घातिया कर्म रूपी मल से जो रहित है, ऐसा केवल ज्ञान, सकल विमल केवल ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोक को जानता है। समस्त लोकालोक को जानता है, जानता है का मतलब है उसमें व्याप्त हो जाता है। लोकालोक को हमने जाना तो एक नय ऐसा है, 47 नय कहे गए हैं प्रवचन सार में। देखिए नयों के अलग अलग, एक तो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं निश्चय नय, व्यवहार नय, या फिर दूसरा नाम पढ़ते हैं द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। इसके अलावा तत्वार्थ सूत्र में 7 नय आए पहले अध्याय के लास्ट सूत्र में। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूता नया, तो वहां 7 नय आए, वो अलग टाइप के। ये अलग अलग टाइप से नयों के भेद किए हैं। तो प्रवचन सार जो कुंदकुंद आचार्य का परमागम है, उसमें लास्ट में परिशिष्ट जिसे बोलते हैं, उसमें अमृत चंद्राचार्य ने 47 नयों का वर्णन किया।
समय सार के परिशिष्ट में 47 शक्तियों का वर्णन किया और प्रवचन सार के परिशिष्ट में यानी टीका का लास्ट में बाद में 47 नयों का वर्णन किया। तो उसमें एक नय है, सर्वगत नय और असर्वगत नय, इस तरह के वहां नय हैं। नय का मतलब यहाँ कि आत्मा में ऐसे धर्म हैं और उन धर्मों को विषय बनाने वाली जो ज्ञान की पर्याय है वो उसी नाम वाला नय हो जाता है। आत्मा में एक सर्वगत नाम का धर्म है, यानी कि आत्मा सब में चला जाता है। गत यानी देखिए, गत का अर्थ हम समझते हैं जाना, गत मतलब जाना, निर्गत निकल गया, चला गया, ऐसा हम शब्द समझते हैं। तो गत का अर्थ हम जाना समझते हैं, जाना मतलब गमन करने के अर्थ में। लेकिन जो जो संस्कृत में जिन जिन धातुओं के अर्थ गमन करना होता है संस्कृत में, उस धातु का अर्थ जानना भी होता है। जो गमन करने वाली धातु, संस्कृत में समझते हैं धातुएं, शब्द और धातु ऐसे होते हैं, यानी संस्कृत में जो भी वर्ड, आप वर्ड समझ लीजिए अगर धातु नहीं समझ में आता है तो संस्कृत में जिन शब्दों का अर्थ गमनार्थक होता है, यानी गमन करने के अर्थ में जो शब्द यूज में आते हैं, वही शब्द जानने के अर्थ में भी यूज में आते हैं। तो अब यहाँ शब्द है सर्वगत, तो इसके दो अर्थ हैं, सब में चला जाता है, एक तो ये अर्थ, और दूसरा अर्थ है सबको जानता है। जानता है उसको भी जाना कहते हैं और गमन करना उसको भी जाना कहते हैं, ये दोनों अर्थ। तो यहाँ जो कहा केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानता है, तो लोकालोक में व्याप्त होता है, लोकालोक में चला जाता है। जैसे ऐसा कहते हैं हम कि अपनी पहुंच कहाँ तक है, कोई व्यक्ति कहे मेरी पहुंच तो प्रधानमंत्री तक है, इसका मतलब क्या है? आप यहाँ बैठे बैठे प्रधानमंत्री तक पहुंचे हुए हो, ऐसा क्या समुद्घात हो रहा है? ऐसा तो अर्थ नहीं है। पहुंच का मतलब कि आत्मा के प्रदेश फैल के वहां नरेंद्र मोदी के पास जाके बैठे हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो हमारी पहुंच प्रधानमंत्री तक का है, मतलब कि प्रधानमंत्री हमको जानते हैं और हम प्रधानमंत्री को जानते हैं। ये पहुंच का अर्थ जानने के अर्थ में ही आता है। हम बोल रहे हैं पहुंच, जाना कि हम वहां तक है हमारी पहुंच, लेकिन अर्थ क्या है उसका? पहुंच का अर्थ कि हम उनको जानते हैं, वो जानने के अर्थ में यूज आता है। तो मैंने जैसे ऐसे बोलते हैं मेरी नजर आप तक पहुंच रही है, मेरी नजर आप तक पहुंच रही है मतलब क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं, तो टीचर बोलता है मेरी सब पे नजर पहुंच रही है, मेरी बदमाशी कर रहे हो बच्चे, तो सब पे नजर पहुंच रही है, मतलब ये आंख यहाँ से निकल के वहां पहुंच जाती है। क्या होता है? वो बच्चे क्लास में लास्ट सीट पे बैठा है कोई बच्चा, तो ये आंख निकल के वहां चली जाती है। नजर पहुंच रही का मतलब कि सब मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, सबको मैं जान पा रहा हूँ, यही अर्थ है। तो ऐसे ही कि भगवान लोकालोक में व्याप्त हो गए, व्याप्त हो गए मतलब लोकालोक उनके ज्ञान में आ गया, लोकालोक को वो जान रहे हैं। लोकालोक ज्ञान में आ गया, इसका भी अर्थ क्या कि लोकालोक उठ के ज्ञान के अंदर घुस गया हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसे 6 नए कहे हैं वहाँ प्रवचन सार में, जो 47 नए कहे हैं, सर्वगत ने, असर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, ज्ञान गे अद्वैत ने और ज्ञान गे द्वैत ने। ये इसी ज्ञान यानी गेओ में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, गे ज्ञान में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसी बात को बताने के लिए ये 6 नए वहां पर बताए गए हैं। तो सकल विमल केवल ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोक को जानता है, और लोकालोक को जानता है इसी का अर्थ है लोकालोक में व्याप्त होता है। लोकालोक में व्याप्त होता है इसी का अर्थ है लोकालोक को जानता है। कोई कहे कि भगवान लोकालोक में व्याप्त हैं, तो हाँ व्याप्त हैं। कैसे व्याप्त हैं? कि ज्ञान से, केवल ज्ञान से व्याप्त हैं। ऐसा कोई सोचे कि प्रदेशों की अपेक्षा से भगवान लोकालोक में व्याप्त हैं, तो उसका वो अर्थ नहीं है। लोकालोक में व्याप्त होकर भगवान नहीं रहते, लेकिन ज्ञान वो लोकालोक में व्याप्त हो जाता है, तो कहते हैं कि भगवान लोकालोक में व्याप्त हैं। जैसे अपने को अपनी, समझ लीजिए अपनी अलमारी है, अपनी अलमारी में अपने को एक एक चीज अपन ने जमा के रखी है, तो अपने को दिखती है बराबर, किचन में हो या समझ लीजिए अलमीरा है, कपड़े हैं, कुछ भी है। अब अपन कहीं और चले गए, बाहर चले गए, अब अपने को घर पे काम है, तो हम फोन करके कहते हैं बच्चों को अलमारी खोलो, फिर देखो वहां पर वो रखा है, तो वो कहता है कि नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, वो एक पेपर रखा है वहां पर, तो वो कहते हैं हमको नहीं मिल रहा। तो हम क्या कहते हैं? दिख रहा है वहीं रखा है, मुझे दिख रहा है कि वो वहां कॉर्नर में रखा है।
तो मेरा ज्ञान वहां जा रहा है, मुझे दिख रहा है वहां, लेकिन वो ज्ञान में, अपने को ज्ञान में वो चीजें हैं, तो हम कहते हैं कि हमको दिख रहा है, हमारे जानने में आ रहा है। ऐसे ये केवल ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक में इस तरह से व्याप्त हो जाते हैं। और जो लोकालोक में व्याप्त होता है उसे विष्णु कहते हैं दुनिया में। तो भगवान लोकालोक में व्याप्त है या नहीं, कि व्याप्त हैं। केवल ज्ञान की अपेक्षा से भगवान लोकालोक में व्याप्त हैं, और जो इस तरह से लोकालोक में व्याप्त है वो विष्णु है, अर्थात परमात्मा है। यहाँ परमात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है कि जो लोकालोक में व्याप्त होते हैं वो परमात्मा है और उन्हें विष्णु कहते हैं। तो लोकालोक में कैसे व्याप्त होते हैं, कि केवल ज्ञान द्वारा जो लोकालोक वो जानते हैं, लोकालोक को जानना ही लोकालोक में व्याप्त होना है। यानी भगवान की नजर एक एक अणु अणु पे पड़ती है कि नहीं पड़ती है। कहीं कोनों में और बहुत सारा सामान भरा है, और सबसे नीचे वाले सामान में और उसके कोने में, और वहां जो परमाणु है, जो धूल के कण है, वहां तक सब जगह बंद कर करके, छुपा छुपा के जो भी चीजें हमने रख रखी है, वहां सब जगह वो केवल ज्ञान का प्रकाश पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश तो ऐसी जगहों पर नहीं पहुंच पाए, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये केवल ज्ञान की किरण, उससे अछूता कुछ रह नहीं सकता दुनिया का पदार्थ। तो हर जगह, हर पदार्थ में, संपूर्ण पदार्थों में केवल ज्ञान व्याप्त होता है, अतः वो विष्णु कहलाते हैं। अब आगे दूसरा विशेषण बता रहे हैं, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म क्यों कहते हैं? परम ब्रह्म नामक निज शुद्धात्मा की भावना। परम ब्रह्म किसे कहते हैं? अपनी शुद्धात्मा को ही। ब्रह्म अर्थात आत्मा, और परम ब्रह्म क्या है? हमारे लिए परम ब्रह्म भगवान नहीं है, वो अपनी शुद्धात्मा ही अपने लिए परम ब्रह्म है। जिससे हम परमात्मा बने वही परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म नामक निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुखामृत द्वारा तृप्त होने से, जो किसमें तृप्त है? कि अपनी शुद्धात्मा की भावना, शुद्धात्मा की भावना की, यानी शुद्धात्मा का जो अनुभव किया, उससे जो सुख उत्पन्न हुआ, और उस सुख में ही जो तृप्त है। अपने घर में जो भी साधन है, जो भी चीजें हैं, हम उनमें संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, सुखी हैं। अपने घर में जो तृप्त है, अपने सामान में, अपने को जो मिला उसमें जो संतुष्ट है, तृप्त है। तो यहाँ क्या है अपना? कि अपनी शुद्धात्मा, और उस शुद्धात्मा के अनुभव से उत्पन्न जो सुख, उसमें जो तृप्त है। तो उसमें तृप्त होने से क्या हुआ? उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा आदि देव कन्याओं द्वारा भी जिसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होता। दुनिया में एक ब्रह्मा की कल्पना है। पहले तो विष्णु की बात बता दी, फिर एक चलते हैं ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा ने बहुत तपस्या की, और वो बहुत घोर तपस्या में लीन थे। तो इंद्र का आसन हिलने लगा। उनमें ऐसे ही होता है कि कोई जीव यहाँ तपस्या करे तो इंद्र का आसन हिलने लग जाता है कि अब ये तपस्या कर रहा है तो ये आके मेरे सीट पे बैठ जाएगा, मेरा क्या होगा। तो उसको डर लगने लग जाता है। तो उसको डर लगता है तो वो सोचता है कि किसी भी तरह से इसका ध्यान भंग किया जाए, तो ये तपस्या नहीं कर पाए, तो ये मेरी सीट पे आके नहीं बैठ सके। तो वो इंद्र क्या करते हैं कि वो वहां स्वर्ग से 2-3 ये देवांगनाओं के नाम है, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, ये स्वर्ग की अप्सराओं के नाम है। वो स्वर्ग से अप्सराओं को भेजता है। ये अन्य मतों में जो चलती है ना कहानी, वो बता रही हूँ, अपने में नहीं है ऐसा। तो वो स्वर्ग से ऐसी रंभा, तिलोत्तमा आदि को भेजता है। और एक आई सामने, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, ऋषि बन के ऋषि थे, और वो तपस्या कर रहे थे। फिर सामने आ गई वो तिलोत्तमा, ब्रह्मा, ये रंभा जो भी है, और वो नृत्य करने लगी, अपने हाव भाव दिखाने लगी। तो पहले तो ये सामने 2 आंखें थी, ये आंखें खोल ली, इधर देखने लगे। फिर वो इधर आ गई राइट साइड में। तो अब क्या करें? अब वो तो तपस्या ऐसे करके सीधे बैठे थे, हिलना तो था नहीं उनको। तो अब इधर तो मुंह करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो एक आंख इधर बना ली, एक मुंह इधर बना लिया, तो 2 आंखें इधर हो गई। फिर वो पीछे चली गई तो एक मुंह पीछे बना लिया, 2 आंखें उसमें हो गई, पीछे देखने लगे। फिर वो इधर लेफ्ट साइड में आ गई तो फिर एक मुंह इधर बना लिया, इधर वाली आंखों से देखने लग गए। इस तरह से वो ब्रह्मा जी ने 4 मुंह बना लिए, और वो ध्यान से भ्रष्ट हो गए, और वो रंभा ने, तिलोत्तमा ने उनको भ्रष्ट कर दिया, और इंद्र का आसन
सेफ बना रहा, उसको उसकी सीट छीनी नहीं जा सकी। ऐसी कहानी दुनिया में चलती है। यानी वो ब्रह्मा जिसे वो ब्रह्मा कहते हैं, वो उर्वशी से, रंभा से, तिलोत्तमा से, उनके समझ लीजिए उनके द्वारा जो काम के बाण फेंके गए उनसे वो घायल हो गए और वो अपनी तपस्या से च्युत हो गए। लेकिन यहाँ कौन से ब्रह्मा की बात चल रही है? यहाँ परम ब्रह्म कैसे है वो कि अपनी आत्मा से जो सुख उत्पन्न हुआ, उस सुख में इतने तृप्त हैं। यदि उन ब्रह्मा को अपने आत्मा में आनंद आ रहा होता तो बाहर में वो स्त्रियों को देखने की आवश्यकता क्यों पड़ती? यहाँ कुछ कमी होगी तो वो आंख खोल के बाहर मजा दिखाई दिया। तो अंदर आत्मा में आनंद आ रहा है और उसमें तृप्त हैं, तो उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा आदि देव कन्याओं द्वारा भी जिसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होता, वो आंख उठाकर नहीं देखते। एक अपने स्त्री परिचय है, 22 परिचयों में स्त्री परिचय जय, तो वहां तो सामान्य रूप से स्त्रियां नृत्यादि नहीं भी करें, हाव भाव नहीं भी दिखाएं, तो भी वो गमन वगैरह करें उधर से भी, तो भी उनकी वो नजर वहां से नहीं पड़े। समझ लीजिए रामचंद्र जी मुनिराज थे, मुनि अवस्था में रामचंद्र जी थे, तो सीता ने क्या किया? सीता के जीव ने, जो इंद्र था, जो कहानी चलती है, उसने क्या किया कि अभी आप मुनि हो और मैं तो यहाँ स्वर्ग में हूँ, तो आप भी थोड़ी तपस्या कम करो ताकि स्वर्ग में आ जाओ, फिर अपन दोनों स्वर्ग में रहेंगे, फिर वहां से आके दोनों मनुष्य बनेंगे, फिर एक साथ मोक्ष में जाएंगे। अभी इतनी कठोर तपस्या मत करो कि अभी मोक्ष चले जाओ। तो उसने सीता का रूप धारण करके, और ये जो रंभा तिलोत्तमा ने किया, उसने वही किया सीता का रूप धारण करके। लेकिन क्योंकि वो अपनी निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुखामृत में तृप्त थे, वो वीतरागी भावलिंगी मुनिराज, रामचंद्र जी जो मुनिराज, वो वीतरागी भावलिंगी सच्चे मुनिराज थे, तो वो अपनी आत्मा के आनंद में मस्त थे। वो बाहर सीता नाचे कि कोई और नाचे, वो आंख उठाकर भी देखना उनके लिए था ही नहीं, वो अंदर ही मस्त थे। इसलिए उनका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं हुआ। तो जिसका इस तरह से ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होता, वो परम ब्रह्म है। ये बाहर वाले ब्रह्म कहाँ ब्रह्म है? वो अपने में लीन ही नहीं रह सके। जरा सी देवांगनाओं ने आके तो जिनको चलायमान कर दिया, इसलिए वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो वो है कि जो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में है ही लीन रह सके, और फिर जिसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं हो सके। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी आत्मा में ही लीन रहना, और आत्मा की लीनता से, जो आत्मा में लीन रहेंगे, अपने स्वभाव में लीन रहेंगे, तो बाहर में फिर ये और जो संसर्ग हैं, स्त्री के, पुरुष के, इनके संसर्ग की आवश्यकता ही नहीं है, उनको विकल्प ही नहीं आएगा। समझ लीजिए कि अपन बिल्कुल अच्छा पेट भर के खा पी के बैठे हैं, तो फिर अपने को विकल्प आएगा कि और कुछ खा लें और कुछ पी लें। जब तृप्त है, अपना बिल्कुल फुल है, सब कुछ है, तो फिर इधर उधर नजर ही नहीं जाती है। जब हमारे पास में सब कुछ है, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, जब मैं अपने में पूर्ण हूँ और मैं हूँ अपने में पूर्ण तृप्त, मैं अपने में पूर्ण हूँ और ऐसा मानकर मैं अपने में तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, तो फिर इधर उधर नजर जाती ही नहीं। इधर उधर नजर किसकी जाती है? जिसको अपने में हीनता भासित होती है, मेरे में कुछ कमी है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, तो इस वाले इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, इधर उधर नजर जाती है। और अपन अपने में, अपने पास जो है वो बेस्ट है, सब कुछ है, परिपूर्ण है, तो इधर उधर नजर ही नहीं जाती। और जो अपने में तृप्त रहते हैं, वो वास्तव में परम ब्रह्म होते हैं। तो परम ब्रह्म नामक निर्शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुखामृत द्वारा तृप्त होने से उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा आदि देव कन्याओं द्वारा भी जिसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होता, वह परम ब्रह्म कहलाता है। आगे अब बता रहे हैं ईश्वर केवल ज्ञानादि गुण रूप ऐश्वर्य सहित होने के कारण देवेंद्र आदि भी उस पद की अभिलाषा करते हुए जिनकी आज्ञा मानते हैं, उन्हें ईश्वर नाम होता है। ईश्वर शब्द है वो ऐश्वर्य से बना है, ऐश्वर्य से ईश्वर, तो जो ऐश्वर्यवान है वो ईश्वर कहलाता है। कौन सा ऐश्वर्य है? कौन सा ऐश्वर्य है? मकान, गाड़ियां, सोना चांदी, हीरे जवाहरात,
ये इसका नाम ऐश्वर्य नहीं है, ये तो सब पुद्गल का है। केवल ज्ञान। हाँ, हम जो हैं और उसमें से हमारे अपने लेवल का तो होना चाहिए ना। देखो ऐश्वर्य किस, जो व्यक्ति जिस स्टैंडर्ड का हो उसके लेवल का तो कोई बात कहे। अंबानी को कोई कहे मारुति 800 आप लिया है तो कितना ऐश्वर्य आपका, वो अंबानी मारुति 800, तो हमारे लेवल की तो बात करो आप। तो हम जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य का ऐश्वर्य बता रहे हैं मकान दुकान रुपया पैसा, जड़ अजीव पुद्गलों से, अचेतनों से। तो लेवल की तो बात करो कि जो जीव है, तो जीव जिनमें चेतनता सहित जो जीव के गुण हैं उनसे हमारा ऐश्वर्य है। तो किससे ऐश्वर्य होता है कि ये जो मतिश्रुत ज्ञान है ये तो हीनता बताने वाले हैं। आत्मा का ऐश्वर्य क्या है कि वो ज्ञान का परिपूर्ण विकास, अनंत गुणों का परिपूर्ण विकास, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो ये जो ज्ञान आदि जो गुण हैं, अनंत ज्ञान आदि जो गुण हैं, वो आत्मा का ऐश्वर्य है। ऐसे केवल ज्ञान आदि, हाँ, केवल ज्ञानादि गुण रूप ऐश्वर्य सहित होने के कारण देवेंद्र आदि भी उस पद की अभिलाषा करते हुए जिनकी आज्ञा मानते हैं, जो ऐश्वर्य सहित हैं और जिनका प्रभुत्व है, जिनकी आज्ञा चलती है, वो ईश्वर है। तो केवल ज्ञान आदि तो ऐश्वर्य है। और जो स्वर्ग के इंद्र है दुनिया में, जिनको ऐश्वर्यवान माना जाता है कि इंद्र का वैभव कैसा, इंद्र की वैभव की चर्चा सुने तो हमारी आंखें खुली रह जाए। मतलब यहाँ के जो बड़े से बड़े जो दिखते हैं ना अपने को, चक्रवर्ती भी उसके आगे कुछ नहीं है। जो इंद्र का वैभव है, इतना वैभव उसका, और फिर भी वो ऐसे वैभववान इंद्र, जो दुनिया में जिसे वैभव कहा जाता है, वो भी उस पद की अभिलाषा करते हैं। कौन से पद की? कि ये जिनको आत्मिक वैभव वालों ने जिस पद को प्राप्त कर रखा है, ये केवल ज्ञान वाला ऐश्वर्य, इतना दुनिया का वैभव होने पर भी, संसार में सर्वोत्कृष्ट वैभव होने पर भी, सांसारिक, और फिर भी वो जो इस आत्मिक वैभव की चाह करते हैं और इसलिए उनकी आज्ञा मानते हैं, उस पद की अभिलाषा करते हुए जिनकी आज्ञा मानते हैं, ऐसे हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में वो इंद्र सेवक बनके, सेवक रहते हैं। वो तो भगवान तो 13वें गुण स्थान में बने हैं, उससे पहले से ही, जन्म के 6 महीने, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही, और वो चाकरी में। और इतना ही नहीं, वहाँ जहाँ स्वर्ग में भी वो होते हैं ना, जैसे तीर्थंकर के जीव स्वर्ग में है, तो वहाँ उनके आसपास वालों को पता होता है कि अब यहाँ से च्युत होके तीर्थंकर होने वाले हैं, तो वहाँ भी उनकी विशेष महिमा होती है कि ये तो तीर्थंकर के जीव हैं। और जो सामान्य देव होते हैं, मान लीजिए वो कोई सामान्य मोक्ष जाने वाले हो, तीर्थंकर नहीं बनने वाले हो, और भी तो सामान्य जो प्रजाजन वाले देव होते हैं वो भी तो होते हैं, तो उनकी विशेष वहां पर महिमा होती है। तो वो स्वर्ग के देव भी, ये उनकी महिमा इसलिए नहीं है कि ये अभी स्वर्ग में है, स्वर्ग में होने से उनकी महिमा नहीं है। जो तीर्थंकर के जीव अभी स्वर्ग में हैं, स्वर्ग में होने से महिमा नहीं है, लेकिन ये अपने उस पद को प्राप्त करेंगे, उस ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे जो वास्तविक ऐश्वर्य है, उस वास्तविक ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, इसलिए उनकी महिमा सब जगह होती है, तीनों लोकों में उनकी महिमा रहती है। तो केवल ज्ञानादि गुण रूप ऐश्वर्य सहित होने के कारण देवेंद्र आदि भी उस पद की अभिलाषा करते हुए जिनकी आज्ञा मानते हैं, उन्हें ईश्वर नाम होता है। ईश्वर किसे कहते हैं? कि जो ऐश्वर्यवान हो और जिसका प्रभुत्व हो, जिसकी आज्ञा चलती हो, उसे ईश्वर कहते हैं। तो केवल ज्ञान आदि ऐश्वर्य है, और इंद्र भी जिनकी आज्ञा मानता है। अब जब इंद्र ही आज्ञा मानता है तो फिर छोटे मोटों की तो क्या बात करें। दुनिया में सारी दुनिया का राजा इंद्र को ही माना जाता है। जैसे अमेरिका ही, जो अमेरिका जिसकी बात माने, अभी दुनिया का राजा अमेरिका को माना जाता है, भी अमेरिका सबसे बड़ा देश माना जाता है, तो अमेरिका जिसकी बात मान रहा हो तो वो तो उससे भी बड़ा हो गया। तो दुनिया में, यहाँ संसार में, 3 लोक में इंद्र को सबसे बड़ा माना जाता है, और वो इंद्र भी जिनकी आज्ञा मान रहा है, ऐसे वो जो सर्वज्ञ परमात्मा है वो ईश्वर कहलाते हैं। अब है आगे सुगत। सुगत किसे कहते हैं? सुगत नाम सुना आप लोगों ने? सुगत किस में कहते हैं?
सुगत कहते हैं बुद्ध, बौद्ध धर्म वाले बुद्ध भगवान को सुगत कहते हैं। तो यहाँ अब उस सुगत का अर्थ बता रहे हैं। केवल ज्ञान शब्द से वाच्य सु अर्थात उत्तम, गत अर्थात ज्ञान जिसको है वह सुगत है। देखिए गत शब्द के अर्थ वही अभी हमने देखा था, गत शब्द के अर्थ दो रूप में, जाना गमन के अर्थ में और जानने के अर्थ में। जो गमन शब्द के अर्थ में जो शब्द यूज में आते हैं वो जानने के अर्थ में भी यूज में आते हैं। तो यहाँ सुगत जो अच्छी तरह गमन करे, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं लगाना है कि जो सु या अर्थात उत्तम यानी भली प्रकार से सर्वोत्कृष्ट रूप से, और गत अर्थात ज्ञान जिसको सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। सुगत सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का जो धारी है वो सुगत है, अर्थात केवल ज्ञानी परमात्मा। जैसे अपने मेरी भावना में आता है ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, उसी तरह से यहाँ ये अर्थ कर रहे हैं। तो वहाँ बुद्ध सबसे पहले लिया, बुद्ध का अर्थ वो सुगत। एक नियम सार में एक श्लोक आता है, सुगत मगधरम वागधीशम शिवम, वहां पे भी सुगत शब्द आता है। तो सुगत का अर्थ वो बुद्ध के अर्थ में वो लोग करते हैं, लेकिन यहाँ हम बुद्ध को भी जिनेंद्र भगवान ही बुद्ध हैं ऐसा सिद्ध करते हैं। क्योंकि बुद्ध किसे कहते हैं कि जो केवल ज्ञान से सहित है, सुगत यानी जो केवल ज्ञान से सहित है वो सुगत है, वही बुद्ध है। तो अनंत भगवान ही बुद्ध हैं, सुगत हैं। हाँ भारती आंटी बोलिए। वो मैं कह रही थी बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, वो ये लाइन मेरे को समझ में नहीं आती, आपने बोला तो उसका थोड़ा सा एक मिनट मुझे बता दीजिए। ठीक है, देखिए बुद्ध तो बुद्ध मतलब उसमें ये शब्द दिए हैं कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। तो राग द्वेष कामादिक जीते ये वीतरागता आ गई, और सब जग जान लिया ये सर्वज्ञता आ गई, और फिर मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, ये आ गई हितोपदेशिता। तो जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं वो सच्चे देव हैं। सबसे पहले सच्चे देव की परिभाषा बताई, यानी धर्म में एंट्री करनी है हमको, यदि सुखी होना है उसमें हमको एंटर होना है सुखी होने के कार्यक्रम में, तो सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का निर्णय ये सबसे जरूरी है। ये मेरी भावना में सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है, उसके बाद में आगे की भावनाएं जो भी है वो है। तो सबसे पहले देव का स्वरूप बताया कि जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वो देव हैं। अब आप उनको बुद्ध कहो, वीर कहो, बुद्ध कहो, तो बुद्ध यानी वो गौतम बुद्ध नहीं, बुद्ध का अर्थ केवल ज्ञानी, बुद्ध का अर्थ होता है केवल ज्ञानी। जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है वही सच्चा देव हैं। अब आप उनको बुद्ध कहो, बुद्ध कह रहे हो लेकिन वो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होने चाहिए, तब तो हम बुद्ध भी हम मान लेंगे। तो वास्तव में बुद्ध कौन है कि जो केवल ज्ञानी होते हैं, जो सुगत हैं, संपूर्ण यानी पूर्ण उत्तम जो ज्ञान है जिनको प्रकट हो गया है वो सुगत हैं। तो बुद्ध कहो या वीर कहो, वीर महावीर, महावीर कहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन कहो, जिन किसे कहते हैं इसमें आगे आने वाली है जिन की भी परिभाषा, कि जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता, जीतने वाला जिन है। लेकिन किसको जीतने वाला? दुनिया में एक दूसरे देशों को जीतने वाला, राजाओं को जीतने वाला वो जिन नहीं है। जिसने मोह राग द्वेष विकारों को और इंद्रियों को यानी विषय और कषायों को जिसने जीता वो जिन है। तो बुद्ध कहो, वीर कहो, जिन कहो, हरि कहो, हरि कहते हैं विष्णु को, तो ये विष्णु का ऊपर विश्लेषण किया। हर हरि और हर, तो एक तो ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। हाँ वो महादेव, हर कहते हैं महादेव को, तो वो कहो या ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा का भी स्वरूप यहाँ भी बताया। तो बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो या वो स्वाधीन नाम कहो उसको, मतलब वो स्वाधीन है, वो स्वतंत्र है, मुक्त है। स्वाधीन का मतलब है मुक्त है। तो आप चाहे मुक्त कहो, जिन कहो, वीर कहो, ब्रह्मा कहो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वालिटी होनी चाहिए। नाम से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन धर्म में नाम की प्रधानता नहीं है। ऐसे कई निबंध होते हैं, कोई लेख होते हैं, उनमें सबसे पहली लाइन होती है जैन धर्म व्यक्तिवाची धर्म नहीं है।
जैन धर्म में व्यक्ति की मुख्यता नहीं है, जैन धर्म गुणों की मुख्यता वाला है, गुणों में विश्वास रखता है। तो ये 3 गुण होने चाहिए, और 3 तो कहे हैं, नहीं तो वितरागता और सर्वज्ञता, ये 2 गुण तो होने ही चाहिए, और बाकी हितोपदेशिता भी हो। तो उनको फिर बुद्ध कहो, वीर कहो, जिन कहो, हरि कहो, ब्रह्मा कहो, स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो, फिर ये हमारा चित्त ऐसे देव में, सच्चे देव में हमारा चित्त लीन रहे, इस तरह की बात वहाँ कही है। तो के देखिए यहाँ वापस, केवल ज्ञान शब्द से वाच्य सु अर्थात उत्तम, गत अर्थात ज्ञान जिसको है, उत्तम ज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, ज्ञान की जो चरम पराकाष्ठा है वो जिसको है वह सुगत है। आगे ये कोई श्लोक दिया है, शिवम परम कल्याणम निर्वाणम ज्ञानम अक्षयम प्राप्तम मुक्ति पदम येन स शिवः परिकीर्तितः। ये कोई आप्त स्वरूप की गाथा है, आप्त स्वरूप नाम का कोई ग्रंथ है, उसकी गाथा यहाँ दी है कि शिव अर्थात परम कल्याण। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शिव का मतलब है कल्याण, शिव का अर्थ ही होता है। तो शिव अर्थात परम कल्याण, निर्वाण और अक्षय ज्ञान, ज्ञानम अक्षयम, अक्षय ज्ञान रूप मुक्ति पद को जिसने प्राप्त किया है वह शिव कहलाता है। अभी शिव और बता रहे हैं, ऊपर विष्णु बताया था, यानी हरि बता दिया, ब्रह्मा बता दिया, और अब हर रह गया था शिव। तो शिव का अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि जो परम कल्याण, निर्वाण और अक्षय ज्ञान रूप मुक्ति पद को जिसने प्राप्त किया है वह शिव कहलाता है। इस श्लोक में कथित लक्षण युक्त शिव है। शिव का मतलब है कि जो कल्याणकारी है, कल्याणकारी क्या है, परम कल्याण स्वरूप, वो निर्वाण यानी मोक्ष मुक्ति पद, वो परम कल्याण स्वरूप है। तो परम कल्याण स्वरूप निर्वाण और अक्षय ज्ञान रूप मुक्ति, अक्षय ज्ञान मीन्स वही केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान। तो मुक्ति में ही अनंत ज्ञान प्राप्त होता है। अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान कहो या मुक्ति कहो, दोनों में कोई भेद नहीं, केवल ज्ञान हुआ और मुक्ति कहो या केवल ज्ञान कहो। तो केवल ज्ञान रूप मुक्ति को जिसने प्राप्त किया है वह शिव कहलाता है। शिव मतलब कल्याणकारी, और कल्याणकारी है वो केवल ज्ञान स्वरूप, जो मोक्ष जिसे कहा जाता है, निर्वाण जिसे कहा जाता है, वही वास्तव में शिव है। इस श्लोक में कथित लक्षण युक्त शिव है। काम क्रोधादि दोष का जय करने से अनंत ज्ञानादि गुण सहित वह जिन है। जिन किसे कहते हैं, अपने बालबोध पाठमाला भाग 3 में इंद्रियों वाला पाठ है बालबोध पाठमाला में। तो वहाँ प्रश्न सबसे पहले ऐसे चर्चा शुरू की कि पिताजी जैन साहब क्यों कहलाते हैं, तो वो जैन हैं इसलिए जैन कहलाते हैं। तो वो जैन क्यों है, जैन किसे कहते हैं। फिर ऐसा प्रश्न उठाया कि जो जिनेंद्र भगवान का भक्त वो जैन, तो फिर ये जिनेंद्र किसे कहते हैं, जिन किसे कहते हैं। वहां जिनेंद्र भगवान शब्द नहीं दिया, वहां तो शब्द ही दिए जिनका भक्त सो जैन। तो फिर बच्चे को प्रश्न हुआ कि जिन क्या है, कि जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता वह जिन है। यहाँ वही बात कह रहे हैं कि काम क्रोधादि दोष का जय करने, तो मोह राग द्वेष वो ये हो गए क्रोधादि दोष, और इंद्रियां आ गई काम में, इंद्रियों के माध्यम से विषयों का पोषण होता है, तो वो काम शब्द में आ गया। काम क्रोधादि दोष का जय करने से यानी उसको जीतने से, तो काम क्रोधादि दोष कहें या मोह राग द्वेष और इंद्रियां कहें या विषय कषाय कहें, विषय कषाय को जीतने वाला कहें, काम क्रोधादि दोष को जीतने वाला कहें, या मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीतने वाला कहें, एक ही बात है। काम क्रोधादि दोष का जय करने से अनंत ज्ञानादि गुण सहित वह जिन है, कि जब ये काम क्रोधादि दोषों को जीतते हैं तो साथ में फिर अनंत ज्ञानादि गुण प्रकट होते हैं। गुण प्रकट होते हैं का अर्थ है गुण तो हैं, सदा काल है, अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, उनकी शुद्ध अवस्था प्रकट होती है। प्रकट होना जब भी आएगा तो प्रकट होती है पर्याय ही, गुण प्रकट नहीं होता कभी भी। गुण तो सदा काल है, द्रव्य भी सदा काल है,
जो भी प्रकट हो रहा है और नष्ट हो रहा है वो सब पर्याय है, लेकिन ऐसा कथन किया जाता है कि गुण प्रकट होते हैं। तो वो जो अनंत ज्ञानादि गुण सहित हैं वो जिन है इत्यादि परमागम में कहे हुए 1008 नामों से वाच्य परमात्मा जानना। परमात्मा किसे कहते हैं कि आगम में 1008 नामों से स्तुति की है, इंद्र 1008 नामों से स्तुति परमात्मा की करते हैं। यहाँ तो कितने से गिनाए अपने? 6-7 हुए। विष्णु, ब्रह्म, ईश्वर, सुगत, फिर है शिव 5 और ये 6 नाम अपने को यहाँ गिनाए हैं। तो और बहुत सारे अलग अलग जगह पे, जैसे भी अपन ने बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो तो 1-2 उसमें और एक्स्ट्रा आ गए। कई पूजाओं वगैरह में एक सहस्त्र नाम स्तोत्र आता है, उसमें भी इस तरह से 1008 नाम भगवान के कहे जाते हैं। नाम कुछ भी हो, सबका भाव यही आने वाला है और सबका भाव निकाल के इसीलिए जो लक्षण बनाया गया भगवान का कि वीतरागता और सर्वज्ञता, कोई सा भी नाम लेंगे उसमें से 2 बातें निकलेंगी ही निकलेंगी, तभी वो परमात्मा का नाम होगा, तभी वो परमात्मा का लक्षण होगा। इसलिए जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे परमात्मा होते हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं। परमात्मा की परिभाषा क्या है? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे परमात्मा होते हैं। इस तरह से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये आत्मा की 3 अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पर किया है। अभी आगे और वर्णन है और इसमें हेगे उपाधि पन्ना भी यहाँ बताएंगे, कल करेंगे चर्चा आगे और इसकी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।